दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। कैसा सुंदर मधुर ये जीवन, तुमसे पाया है हमने वरदान, खुशियों से गाता ये मेरा मन, धन्य धन्य मेरे भगवन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज पास्का का चौथा इतवार है। पास्का का चौथा इतवार एक दूसरा नाम में भी जाना जाता है, वह है गुड शेपर्ड संडे, यानी भले चरवाहा के इतवार। प्रभु यीशु हमारे भले चरवाहा है, भले गडेरिया हैं, जो अपने भेड़ों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। हम प्रभु के अनुसरण करते हैं और कोई चरवाहा हमारे जीवन में नहीं है प्रभु यीशु के सिवा। प्रभु यीशु भला गडेरिया है और हम उनके साथ चलते हैं। तो आइए आज इस पवित्र मिसा में भाग लेते हुए हम अपने विश्वास दृढ़ करें, हम विश्वास करें और प्रभु में ही भरोसा रखें, क्योंकि वही है एक ही मुक्तिदाता। उस मुक्तिदाता के साथ हम चलें और अपने जीवन यात्रा में प्रभु का अनुसरण करते हुए हम प्रभु के पीछे हो लें। आइए भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। द्वार पे तेरे आए प्रभु,
दर्शन देना प्रभु, द्वार पे तेरे आए प्रभु, दर्शन देना प्रभु, पाप क्षमा करे जीवन दे दे मेरे लिए प्रभु, पाप क्षमा कर जीवन दे दे मेरे लिए प्रभु, द्वार पे तेरे आए प्रभु, दर्शन देना प्रभु, द्वार पे तेरे आए प्रभु, दर्शन देना प्रभु। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारी महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाली विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंदीश्वर, हमें स्वर्ग के पद पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहाँ गडेरिये क्रिस्त विराजमान है, वही उनकी विनम्र भेंट भी पहुँचे। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके होठों मौजिबों भी हो पवित्र वाणी सुनाने की कृपा प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 8 से 12। पाठ का मूल वाक्य है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले
कि नाज़री यीशु के नाम के सामर्थ से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। वह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया।
कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। प्रभु का धन्यवाद करो। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। वही कोने का पत्थर बन गया। वही कोने का पत्थर बन गया। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से 2 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता है क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है।
मजदूर जो न गडेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज भले चरवाहा इतवार है, यानी गुड शेपर्ड संडे। चरवाहा अपने भेड़ों को आगे ले जाते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं, उन्हें संरक्षण देता है। और वह मार्ग भी दिखाता है। हम सब एक जीवन यात्रा में हैं। अपना जीवन की इस यात्रा में, और जब हमें कहीं जाना है तो हम किसी से पूछते हैं मार्ग के बारे में, कौन सी रास्ता मुझे लेना चाहिए उस लक्ष्य पहुंचने के लिए। कोई हमें सही रास्ता बता देता है और कोई गलत रास्ता। और कभी कभी हम में से बहुत लोग गूगल मैप्स भी इस्तेमाल करते हैं, और गूगल मैप्स भी कभी कभी हमें भटकने देता है, सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता है। लेकिन आज हमारा इस आध्यात्मिक और जीवन यात्रा में कौन हमें स्वर्ग तक ले जाएगा? कलीसिया एक यात्रा में है। हम सब इस कलीसिया में एक यात्रा में हैं और हमारा लक्ष्य है स्वर्ग राज्य। वहां कौन हमें ले जाएगा? आज का तीनों पाठों में उसका उत्तर हमें मिलता है। सबसे पहले आज का पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, संत पेतरुस इस्राएल के निवासियों को स्पष्ट शब्दों के द्वारा ये बताते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, यह एक सत्य है कि प्रभु यीशु ही सच्चा ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है। और संसार में हर एक मनुष्य की मुक्ति के लिए एक ही नाम दिया गया है, वह है प्रभु यीशु का नाम, और कोई नाम नहीं है। बहुत लोग अपने जीवन में बहुत सारे नकली चरवाहों को अपने चरवाहा या भला चरवाहा मानते हैं,
लेकिन अंत में उन्हें पता चलता है कि वे सब नकली चरवाहे हैं। नकली चरवाहा क्या क्या होता है? शायद पैसा या अधिकार या कुछ रिलेशनशिप या जो भी हमें स्वर्ग की ओर नहीं ले जाता है, जिसमें हम अटक गए हैं, वे सब नकली चरवाहे हैं। प्रभु भी आज का सुसमाचार में वही चेतावनी देते हैं कि जो मजदूर हैं वे मजदूर के काम करते हैं, वे चरवाहे नहीं हैं और भेड़ों के संरक्षण नहीं करते हैं। हम प्रभु यीशु के भेड़े हैं और प्रभु यीशु ही भला चरवाहा हैं। किसने प्रभु यीशु को हमारा चरवाहा नियुक्त किया है? पिता परमेश्वर ने। इसलिए आज का दूसरा पाठ में जो संत यूहन्ना का पहला पत्र से लिया गया है, हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। ये कितना सुंदर है कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु को दिया है भला चरवाहा के रूप में। और ये बताते हैं कि जब हम भला चरवाहा के पीछे हो जाता है तब हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। इससे बड़ी बात क्या है कि हम सब ईश्वर के संतान हैं। हमारे खुद माँ बाप हैं, हम उनके संतान हैं, लेकिन हमारा पिता जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमें बताते हैं कि तुम सब मेरे संतान हो, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा संतान है। और जब प्रभु यीशु को भला चरवाहा के जैसे तुम स्वीकार करोगे तो तुम मेरा ही संतान बन जाओगे। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज भले चरवाहे के इस इतवार में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से नकली चरवाहों को हटाने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम एक ही चरवाहा को अनुसरण करें जो प्रभु यीशु हैं। और फिर से हमें संत पेतरुस का उस शब्दों को याद करना है, किसी दूसरे व्यक्ति मुक्ति के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है और हम उसके अनुसरण करें। आइए हम सब हमारा विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारे मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, वह सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने में विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह बुद्धिमान और सत्य प्रतिज्ञ चरवाहों को रेवट की देखभाल के लिए भेजें। प्रभु यीशु की दूरदर्शिता एक रेवट और एक चरवाहा ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हमारे संत पिता जो पूरे विश्व में फैले क्रिस्त के रेवड़ की देखभाल करते हैं, धर्माध्यक्ष जो स्थानीय रेवड़ और पुरोहितगण जो अपने पल्लियों की देखरेख करते हैं, वे सभी अपने रेवड़ को अग्रसर करने में ईश्वरीय शक्ति और प्रेम के साधन बन सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परिवार के सभी लोग, कलीसियाई संघ तथा स्वयं सेवक दल यीशु को अपना आदर्श मानकर लोगों की भलाई के कार्य अच्छी तरह संपन्न कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अत्याचार और विभिन्न प्रलोभनों के कारण भले चरवाहे यीशु क्रिस्त के रेवड़ से बिछड़े लोग ईश्वर की कृपा द्वारा उनके रेवड़ में फिर से वापस आ जाएं, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के प्रेरिताई कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन चरवाहों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें यीशु अपने राज्य में विश्राम प्रदान करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक क्षण मौन होकर हम अपनी निजी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में रखें। हे पिता ईश्वर, अपने रेवड़ के पालन पोषण के लिए अपने द्वारा अभियंचित किए हुए और समर्पित चरवाहों को भेजने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्हें अपनी कृपा से भर दे ताकि वे क्रिस्त के रेवड़ को एकत्रित करने में सहायक सिद्ध हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा देहु मानो प्रभु क्रिस्त का, प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा किसका जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं, वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन
लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाएंगे। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान। गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। उसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान। गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार। करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान। पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। भले गडेरिए ख्रिस्त जी उठे हैं। उन्होंने अपने रेवड़ के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे दयालु घडेरिए, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चरगाह की ओर ले चल। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। आमीन। मुक्तिदाता ख्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे।
आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्त याग संपन्न हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।